नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, बृहस्पति का दिन है, तो बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें और उनको घी का दीपक जलाएं उनके सामने और चने मुनक्का का भोग लगाते हैं। बहुत लोग ये व्रत रखते हैं, बृहस्पति देव की कथा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो आप भी कीजिए और घी का दीपक जलाना ना भूलें। आज प्रीति योग है। प्रीति योग में किसी रूठे हुए को मनाने के लिए शुभ दिन है। आज शुभ योग है। किसी से समझौता करना प्रेम विवाह के लिए शुभ है। ये प्रीति योग, इसमें कार्य में मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि है, तो शनि का मंत्र आप बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। और उसका पेड़ है मौल श्री का पेड़, तो उसकी लकड़ियों को आज नुकसान नहीं पहुंचाना है, उनकी पूजा आराधना करनी है, वो सारी समस्याओं को दूर करते हैं। और आज की खास बात है, आज सूर्य षष्ठी व्रत है। आज सूर्य षष्ठी का व्रत किया जाएगा। ये पर्व भगवान सूर्य की आराधना से ये संबंध रखता है। तो आज सूर्य की षष्ठी है, सूर्य षष्ठी व्रत है और नक्षत्र है शनि का। तो सूर्य बाप होता है, शनि को बेटा मानते हैं, तो सूर्य शनि मतलब आज संतान के निमित्त जो भी उपाय है मैं बताऊंगी, वो संतान की खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए, संतान के लिए उपाय किए जाते हैं आज के दिन। ये पर्व भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। आज से 16 दिन तक काशी में लोलार कुंड में स्नान का बड़ा महत्व है। संतान प्राप्ति या संतान की खुशी के लिए यह व्रत किया जाता है। और आज किसी साफ नदी या तालाब में स्नान करें, या अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी में आप नदियों का आवाहन करके, पवित्र नदियों का आह्वान करके आप स्नान कर सकते हैं। और सूर्य को प्रणाम करके उसमें जल में चावल, तिल, दूर्व, चंदन ये मिले जल से अर्घ देना है। जल में क्या क्या डालना है? चावल, तिल, दूर्व, चंदन मिले जल से अर्घ देना है। और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। कपूर, धूप, लाल पुष्प से पूजन करें। आज सूर्य की पूजा आराधना करनी है, सूर्य देव को नमस्कार करना है, उनको अर्घ देना है और मंत्र जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करें और जरूरतमंदों को और ब्राह्मणों को दान दें। आज घर में सूर्य यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं। सफ़ेद कोरे कागज पर लाल पेन से यंत्र बना सकते हैं और धूप, दीप, गंध आदि से पूजा करके स्थापित कर सकते हैं। आज सूखा नारियल घिसकर एक बूंद बादाम का तेल मिलाएं और किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कीजिए। आज के दिन संतान की सफल कैरियर के लिए ये उपाय किए जाते हैं। और मंत्र जाप कीजिए। सूर्य का मंत्र है ओम रांग ह्रींग रौंग सह सूर्याय नमः। ऐसा 11 बार जाप करना है, तो आपके संतान की जो भी कैरियर की जो भी सफलता है वो निश्चित हो जाएगी। और संतान की प्राप्ति के लिए जाप के बाद मंदिर में गेहूं का दलिया दान करें। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए। जिस दिन जो तिथि होती है, योग होता है, उसके हिसाब से ये सब उपाय बताते हैं। किसी गाय को अपने हाथों से पानी पिलाएं। दाएं हाथ से गाय का माथा छूकर माथे पर लगाएं, तो आपकी संतान की आयु की वृद्धि होगी। और बड़े भाई को नमस्कार करें। सूर्य देव के दर्शन करने के बाद सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना है। हर भगवान का गायत्री मंत्र आता है, तो सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहे तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है, सूर्य गायत्री मंत्र है, इसको आपको जरूर जाप करना है। और ओम घृणी सूर्याय नमः का 51 बार जाप करने से संतान की जिंदगी में खुशहाली छा जाएगी, सुख सुविधाएं सब मिलेगी। जाप के बाद गौ माता को कुछ मीठा खिलाएं। आज गौ माता की भी सेवा करनी है, उनको मीठा खिलाना है, सूर्य देव की पूजा आराधना करनी है। और जाप के बाद गौ माता को मीठा खिलाएं। अपने सामने एक कटोरी गेहूं रखकर बैठें। साफ कपड़ा बिछा कर रखें और एक चुटकी गेहूं निकालकर कपड़े पे डालें और इस तरह से मंत्र जाप करना है। ओम ह्रांग ह्रींग रौंग सह सूर्याय नमः का जाप करते हुए आप गेहूं को उसमें कपड़े में डालते जाइए। 11 बार डालना है, 11 बार मंत्र जाप करना है, तो संतान की मनचाही इच्छा पूरी होगी। 11 बार गेहूं डालकर मंदिर में दान करना है।
ऐसा आप कीजिए और एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर सूर्यदेव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें और गेहूं की मीठी रोटियां बनाकर ज़रूरतमंद को खिलाएं, तो संतान की आर्थिक तरक्की भी होगी। गेहूं की मीठी रोटियां बनाकर ज़रूरतमंद को खिलाने से संतान की आर्थिक तरक्की निश्चित होगी। और आप नॉर्मल जो गायत्री मंत्र है वो भी जाप कर सकते हैं। आप शरीर पर कोई सोने की या गोल्डन चीज़ धारण करें आज के दिन, क्योंकि सूर्य का संबंध सोने से है, येलो चीज़ों से है, तो सोने की चीज़ें या गोल्डन चीज़ें आप धारण करें तो आपके कार्य में निश्चित सफलता मिलेगी और सबका सहयोग भी मिलेगा। अपने बच्चे को भी पहना सकते हैं। तांबे का छल्ला दाएं हाथ में अनामिका में पहना सकते हैं। अगर सोने की कोई चीज़ ना हो तो तांबे का छल्ला दाएं हाथ में अनामिका में पहना दें, तो संतान की कैरियर में तरक्की जरूर होगी। मंत्र वही जाप करना है, ओम ह्रांग ह्रींग रौंग सह सूर्याय नमः। ये उसका बीज मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है, तो आप ऐसे जाप कीजिए। और आज के दिन, आज बड़ा ही शुभ दिन है। गणपति जी की स्थापना हो गई है, गणेश उत्सव शुरू हो गया है। 10 दिनों का ये गणेश उत्सव 29 तारीख को जिसका समापन है, 29 तारीख को सब बड़े बड़े गणपति की मूर्तियों की विसर्जन किए जाएंगे और गणपति बापा अपने घर वापस लौट जाएंगे। कल 1.5 दिन का जो गणपति बापा का जो स्थापित किया था, कल 1.5 दिन के गणपति गए हैं, तो घर उनके जाने से, उन विसर्जित करने से घर सूना सूना हो जाता है और मंडप सारे सुनसान वीरान हो जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। उनको वैसे नदियों में जाके विसर्जित किया जाता है, तो वो जाते हुए बड़ा दुख होता है, मन अशांत हो जाता है। तो ऐसे कल 1.5 दिन का गया था, ऐसे 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन और 11 दिन ऐसे दिन अपने लोग अपने श्रद्धा के हिसाब से गणपति जी को अपने घर में स्थान देते हैं और गणपति भगवान से अपने विघ्न को हरने के लिए कहते हैं, इच्छा प्रार्थना करते हैं। तो गणपति बापा आते हैं, चाहे वो 1.5 दिन के लिए बैठे हों या 11 दिन के हों, और सारे संकट दूर करते हैं, विघ्न को हर देते हैं। मेरे गणपति बापा भोले भाले हैं, वो सबके विघ्न हरता है, उनको विघ्न हरता भी कहा जाता है। तो उसके बारे में कृष्ण कथा में थोड़ा सा जान लेते हैं। पार्वती शिव पुत्र गजानन भगवान गणेश के बारे में यूं तो पुराणों में कई रहस्य का उल्लेख मिलता है और कोई रहस्य है, उनमें से 10 रहस्यों का जिक्र हम करेंगे आज। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभास कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न 12 बजे उनका जन्म हुआ था। मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। एक कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती से ब्रह्मा ने कहा, जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। तो पहला सिर हाथी के बच्चे का ही मिला। इस प्रकार गणेश गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने जब उन्हें रोका तो क्रोधित शिव ने उसका सिर काट दिया। इस गणेश जी की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया है तो वे क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया और उनमें प्राण डाल दिए और वह जी उठा। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दोपहर 12 बजे हुआ था। कहते हैं कि माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती को श्री गणेश पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। शिव महापुराण के अनुसार माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने का विचार उनकी सखियां जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसके लिए आपको भी एक ऐसा गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की थी। दूसरी कथा है गणेश जी की पत्नी, पुत्र और पुत्री की। ये बहुत लोग ये रहस्य नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं जानकारी देती हूँ। गणेश जी की रिद्धि और सिद्धि नामक 2 पत्नियां हैं जो प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के 2 पुत्र हुए।
लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी की बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। एक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इसके बाद गिफ्ट का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म के बारे में पूछा। इस पर गणेश जी ने कहा कि यह धागा नहीं, ये सुरक्षा कवच है। यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने कहा कि ऐसा है तो हमें भी एक बहन चाहिए। यह सुनकर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्मशक्ति के साथ उन्हें सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का नाम हुआ, जिसका नाम संतोषी रखा गया। यह पुत्री माता संतोषी के नाम से विख्यात है। तीसरी कथा है गणेश जी के भाई बहन की। गणेश जी के यूं तो कार्तिकेय ही एकमात्र भाई है जिन्हें सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। जब देवताओं के प्रथम होने की होड़ हुई तो कार्तिकेय धरती का चक्कर लगाकर जीत गए थे, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके ही यह सिद्ध कर दिया कि वे ही सर्वप्रथम हैं। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम है सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। उनकी एक बहन भी है। गणेश जी की बहन का नाम अशोक सुंदरी है। कहते हैं कि शिव पुत्र गणेश के भाई कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया था। गणेश जी की पसंद क्या है? जल तत्व के अधिपति गणेश जी का सिर हाथी का है। उनकी प्रिय वस्तु दुर्वा, लाल रंग के फूल, अस्त्र पाश और अंकुश, प्रिय भोजन बेसन और मोदक के लड्डू, केला आदि है। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जर रहित 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ये जानकारी दे रही हूँ। गणेश जी के प्रथम पूज्य देवता कैसे बने? सभी धर्मों में गणेश की किसी न किसी रूप में पूजा या उनका आह्वान किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को जो केतु के रूप में माना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। प्रत्येक शुभ और मांगलिक कार्यों में लाभ और शांति हेतु सबसे पहले गणेश स्तुति और पूजा ही की जाती है। ऐसा करने से किसी प्रकार के विघ्न नहीं आते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं हो पाएगा। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। 5वीं कथा है गणेश जी की महिमा। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया है। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कलिकाल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। कहते हैं कि द्वापर युग में वे ऋषि पराशर के यहाँ गजमुख नाम से जन्मे थे। उनका वाहन मूषक था, जो कि अपने पूर्व जन्म में वह एक गंधर्व था। इस गंधर्व ने सौभरी ऋषि की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, जिसके चलते उसको मूषक योनि में रहने का श्राप मिला था। इस मूषक का नाम डिंक है। उसके 12 प्रमुख नाम है सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गजादक्ष, बालचंद्र और गजानन। उसके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है। ये थी 5 रहस्यमयी बातें जो आम लोगों को शायद पता ना हो, और बाकी की 5 बातें मैं कल बताऊंगी। मेरा वीडियो देखते रहिए और जानकारी लेते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इनकी जानकारी का लाभ हो सके। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप महामंत्र जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।